कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री कुंद कुंद स्वामी दिगंबर जैन ट्रस्ट पोन्नूर मले। जय जिनेंद्र, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे 1008 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक, जिन बिंब स्थापना, दीक्षा दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम तमिलनाडु प्रांत के पोन्नूर मले स्थित श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद तीर्थ क्षेत्र में 13 से 15 मार्च के मध्य आयोजित हुआ। तमिलनाडु प्रांत के इतिहास में प्रथम बार आयोजित इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में जैन उपासकों को अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अनुकंपा से उनकी ज्येष्ठ शिष्या स्वसंग प्रवर्तिका गणनीयारिका श्री गुरु नंदिनी माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। तमिलनाडु राज्य के पोन्नूर मले स्थित श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद तीर्थ क्षेत्र में 13 से 15 मार्च के बीच 1008 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक, जिन बिंब स्थापना, दीक्षा दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। इस त्रिदिवसीय आयोजन में 13 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत इंद्र, कुबेर एवं यज्ञनायक को तिलक आदि करने के साथ हुई। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में संकल्प एवं शुद्धिकरण की क्रियाएं की गयीं। इस दौरान परिसर में भक्ति रस की गंगा बहने लगी। ओम राम ह्रीं वरो वरो कर्मष्टाभ्याम नमः। ओम राम नमो यंत्रम सर्वरक्षणाच रूपः स्वाहा। वरो अभेद्यम रक्षणाच स्वाहा। ओम राम ह्रीं वरो वरो वरस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। मन से, वचन से, काय से, कृतकालिक अनुमोदना से जो भी पाप किए हो, जो भी दोष किए हो, हे भगवान वह सारे दोष मिथ्या हो गए। हे भगवान मेरे द्वारा एक इंद्रिय सौधर्मिंद भवतु भवतु ह्रीं नमः। शुद्धिकरण के बाद श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के बीच मंडल जी पर मंगल कलश की स्थापना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य समर्पित किए। इधर गुरु माँ के आसन ग्रहण करते ही श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव पूर्ण नमन वंदन किया। इस दौरान प्रत्येक हृदय गुरु माँ की भक्ति में लीन हो गया। अब समय था स्वसंग प्रवर्तिका गणनीयारिका श्री गुरु नंदिनी माताजी के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरु माँ ने कर्मों के सार को विस्तार से समझाया। मैं कहूँ कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कर्म जैसा न्याय कोई दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता। जैसा तुम बंद करोगे सेम आपको वैसा ही फल मिलेगा, उसमें कमा बड़ी नहीं होगी। सबसे बड़ा कोई न्यायाधीश है दुनिया का तो वह कौन है? कर्म। और कर्म भी पुद्गल है। हम चेतन होकर के पुद्गल से बंधे हुए हैं।
ये भी इसको छूटने का उपाय है और मैं समझती हूँ इसके अंतर्गत आता है अंतराय कर्म। 8 कर्मों में सबसे लास्ट कर्म कौन सा है? कौन सा है? अंतराय। अंतराय कर्म लास्ट में आता है, तब भी उसके लिए घातिया कर्म कहा जाता है। लास्ट में आता है तो अघातिया कहना चाहिए था, परंतु कौन सा कहा जाता है? घातिया कर्म कहा जाता है। और इस कर्म से आदिनाथ भगवान को भी कहना चाहिए 6 महीने तक आहार नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कर्म का बंध किया था। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरु माँ की आरती उतारी। आयोजन के दूसरे दिन यानी 14 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत 1008 जिन बिंबों के महामस्तकाभिषेक के साथ हुई। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच जिनेंद्र भक्तों ने मंगल कलशों की पवित्र जलधारा से तीर्थंकरों का महामस्तकाभिषेक कर स्वयं को धन्य किया। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी राधाय हरे कृष्ण रामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी महामस्तकाभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं शांति धारा करने का सौभाग्य भी पुण्य प्रताप के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। सिद्धिभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय 12 गण परमेष्टिताय शुक्लध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्यापुताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय। शांति धारा के उपरांत गुरु माँ को नमन वंदन करने के साथ ही प्रभु एवं गुरु माँ की आरती की गई। अगले क्रम में मंत्रोच्चारण के बीच समवशरण पर क्रियाएं करते हुए वेदी शुद्धि की गई। इधर श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गुरु माँ को जिनवाड़ी जी एवं शास्त्र आदि भेंट किए। इस
इस बीच श्री संजय जैन ठोलिया जी का परिवार सहित स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं श्री संजय कालवी एवं सरिता कालवी जी का भी परिवार सहित भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके अलावा प्रतिष्ठाचार्य एवं अन्य विशिष्ट जनों का भी स्वागत सत्कार किया गया। वहीं पिच्छिका परिवर्तन दिवस के पावन अवसर पर गढ़नियारी का श्री गुरु नंदिनी माता जी ने पिच्छी एवं कमंडल के महत्व का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। पिच्छी और कमंडल के बिना साधु साधु नहीं कहलाता। कदाचित कथनचित यदि पिच्छी भूल से छूट गई तो उसका आगम में प्रायश्चित का उल्लेख है। जो साधु पिच्छी रखते हैं वह मयूर पंख की पिच्छी रखते हैं। आखिर वो मयूर पंख की पिच्छी ही क्यों रखते हैं? इसका प्रयोजन है मयूर अपनी स्वेच्छा से पंखों का विसर्जन करता है। इन पंखों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती और इसके साथ ही जब मयूरुनी गर्भ को धारण करती है तो कब करती है? जब मयूर नाचता है और वह अपने पंख उठाता है, चारों ओर उनके पंख फैलते हैं, वह अपने पैरों को देखता है और वो अपनी पैरों को देख करके रोने लगता है। उसके आंसू को पी करके मयूरनी गर्भ को धारण करती है। इसलिए यह पिच्छिका ब्रह्मचर्य का भी प्रतीक है। समय आया जिसका सभी भक्तों को इंतजार था, यानी पिच्छिका परिवर्तन का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरु माँ को पिच्छी भेंट कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। तो वहीं गुरु माँ ने आशीर्वाद के रूप में श्रावक श्रेष्ठियों एवं संघस्थ साध्वियों को पिच्छी प्रदान की। देंगे माता जी को घोषणा हो रही है। जब से गुरु दर्श मिला मन में मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई मेरी तो इस भव्य आयोजन के अंतिम दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु का पूजन वंदन एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। सब जगत में विश्वाधिक दिन रात, शांति करो सब जगत में विश्वाधिक दिन रात, शांति करो जब जगत में विश्वा। समय था विश्व शांति महायज्ञ का। गुरु माँ के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन कुंड में आहुतियाँ देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। प्रपद्यामि दत्तात्रेयस्य शरणं प्रपद्यामि अर्घज्जन शरणं प्रपद्यामि अर्घत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीं परमस्य औषा नमः, 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 ओम ह्रीं परमस्य। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिन सहस्त्रकूट समवशरण एवं नंदीश्वर द्वीप में जिनबिंब स्थापना की गई। श्रद्धालुओं के हर्षोल्लास एवं जयकारों के मध्य सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने जिनबिंबों की स्थापना कर अपना जीवन सार्थक किया।
ऐतिहासिक आयोजन की समापन बेला पर बाल ब्रह्मचारी श्री संजय भैया आहार जी ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुछ इस तरह कहा। माता जी का प्रवास जो पुन्नूर मलई असा क्षेत्र का हुआ, यह भूमि सदा से ही तपस्वियों की भूमि रही है, साधना की भूमि रही है। यहाँ से प्राचीन काल में कई मुनिराजों ने तपस्या की, कई शास्त्रों का सृजन इस भूमि से हुआ और आचार्य कुंद स्वामी ने इसी भूमि से विदेश क्षेत्र तक की यात्रा की। स्वयं देवतागण आए और कुंद स्वामी को यहाँ से विदेश क्षेत्र के दर्शन कराने ले गए। वहाँ कुंद स्वामी ने दर्शन किए। ऐसी पावन भूमि में पूज्य माता जी का लगभग 13 महीने का प्रवास रहा और उस 13 महीने के प्रवास में बहुत अद्वितीय कार्यक्रम हुए। वहीं गुरुमां ने आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए मानव जीवन के कल्याण हेतु अपने संदेश इस प्रकार दिए। जिस धरा पर हम बैठे हैं वह धरा कुंद स्वामी की धरा है और इस धरा पर 84 पाहुड़ लिपिबद्ध हुए। कुंद स्वामी ने यहाँ पर ही 84 पहाड़ों को लिखा। इस पुनीत धरा पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चातुर्मास संपन्न हुआ और उनकी ही अनुकंपा से यहाँ पर सहस्त्रों जिन बिंबों की स्थापना सानंद संपन्न हुई। मुझे लगता है वह सौधर्म इंद्र एक साथ 170 समोसरण की रचना कर सकता है, परंतु यहाँ पर तो उससे भी अद्वितीय कार्य हुआ। यहाँ पर जिन सहस्त्रकूट की रचना, समोसरण की रचना और नंदीश्वर दीप की रचना, सारी चीजें एक साथ उपलब्ध हुई और एक साथ एक क्रियाएं संपन्न हुई। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया 1008 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक, जिन बिंब स्थापना, दीक्षा दिवस एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह की मंगलकारी झलकियों का। ये कार्यक्रम अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के आशीर्वाद से उनकी ज्येष्ठ शिष्या स्वसंग प्रवर्तिका गढ़नी आरिका श्री गुरु नंदिनी माता जी सत्संग के सानिध्य में तमिलनाडु प्रांत की धार्मिक नगरी पोन्नूर मले स्थित श्री दिगंबर जैन कुंद तीर्थ क्षेत्र में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 13 से 15 मार्च तक चले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने जहां एक ओर प्रभु एवं गुरु मां की भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की, तो वहीं महामस्तकाभिषेक एवं मांगलिक क्रियाओं के दौरान विश्व कल्याण की भावना भी भाई। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे 1008 श्री कुंद स्वामी दिगंबर जैन ट्रस्ट पोन्नूर मले।